हाँ भी पढ़ना शुरू करें फिर आज। ठीक है, आज का जो हमारे पास पहाड़ी है, पहाड़ी को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर का पहाड़ी है, उसका नाम है बैलाडीला पहाड़ी। ठीक है, बैलाडीला पहाड़ी ये पढ़ते अपन। समझ में आ रहा है? पहाड़ी का नाम क्या हमारे पास? बैलाडीला पहाड़ी। ठीक है, किस जिले पे है ये? दंतेवाड़ा में। ठीक है, मेंस में ना 2022 के मेंस में 15 नंबर का प्रश्न आया है इस पहाड़ी के बारे में। समझ में आ रहा है? याद रखना। हाँ भाई ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहला अगर देखा जाए बैलाडीला पहाड़ी स्थिति की बात करें, किस दिशा पे है? साउथ। ये अंडरस्टूड रहेगा ना? ठीक है, और किसका भाग होगा? दंडकारण्य का भाग होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, सबसे पहला जो हमारे पास बैलाडीला पहाड़ी की अगर बात करोगे, इसका विस्तार किस जिले पे है? ठीक है, किस जिले में इसका क्या है? विस्तार, एक्सटेंशन है। तो ध्यान देना, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है। किस जिले पे है? दंतेवाड़ा जिले पे। आया समझ में यहाँ तक? ठीक है, इसको याद रखना। ये अपने पास क्लियर है किसके बारे में? बैलाडीला पहाड़ी। आगे ध्यान रखना, हमारे पास बैलाडीला पहाड़ी है, इसकी सर्वोच्च चोटी, इसका जो हाईएस्ट पिक है उसका नाम क्या है? तो ध्यान देना, इसका जो हाईएस्ट पिक है ये आपको मिलेगा नंदीराज। ठीक है, नंदीराज। नंदीराज का हाइट आपको याद रखना है 1210 मीटर। कितना है? 1210 मीटर याद रखना है। समझ में आया? याद रहेगा ना? इसके बारे में, बैलाडीला पहाड़ी के बारे में, जो किस जिले पे स्थित है? दंतेवाड़ा। और हाईएस्ट पिक का नाम क्या है? नंदीराज। नंदीराज किस जिले पे है फिर? दंतेवाड़ा। ठीक है, हाइट कितना है? 1210 मीटर। ठीक है, अब देखो 1210 मीटर याद रहेगा। आगे याद रखना, इसमें को दो विशेष पॉइंट याद रखना है। ठीक है, विशेष पॉइंट ध्यान से देखना भाई, जो विशेष पॉइंट रहेगा उसको। ठीक है, देखो पहला जो विशेष नंबर 1 है, विशेष नंबर 1 ये है कि ध्यान रखना, हमारे पास अगर पूछेगा आपको बैलाडीला के बारे में, बैलाडीला के बारे में विशेष पॉइंट क्या है, तो आपको इसमें सिंगल याद रखना, ये जो है छत्तीसगढ़ की, ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पहाड़ी याद रहेगा, ऊंची पहाड़ी है। समझ में क्या बोला मैंने? तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? बैलाडीला है। तो बताइए प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी किस जिले पे है? किस जिले पे है? दंतेवाड़ा। आया समझ में क्या बोला मैंने? ठीक है, दूसरा दूसरा अगर देखा जाए हमारे पास क्या है? नंदीराज। दूसरा हमारे पास क्या है? नंदीराज। ठीक है ना? नंदीराज ध्यान है, जो हमारे पास छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। नंदीराज क्या है? छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। आया समझ में? आता है? दोनों डिफरेंस क्लियर है? तो बैलाडीला छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पहाड़ी है और नंदीराज छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सेकंड हाईएस्ट पीक इन छत्तीसगढ़ कौन है? नंदीराज। और हाईएस्ट हिल्स इन छत्तीसगढ़ क्या है? बैलाडीला। तो किस जिले पे है? कोई डाउट है किसी को? तो ये किसके बारे में जानकारी था? बैलाडीला के बारे में जानकारी था। हो गया यहां तक? इसको याद रखना। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, इस पहाड़ी के बारे में। किसे मोबाइल बज रहा है? मोबाइल बंद बंद करके रखा करो, जिसका भी हो। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, याद रहेगा। अब देखो भाई, ये पहाड़ी किस जिले पे है? दंतेवाड़ा किस संभाग में आएगा? बस्तर संभाग किस प्राकृतिक क्षेत्र में आता है? आया समझ में? तो ध्यान देना, जो हमारे पास बैलाडीला पहाड़ी है मुख्य रूप से दंडकारण्य क्षेत्र का भाग है। किसका भाग है? दंडकारण्य क्षेत्र का भाग है। कौन सी पहाड़ी? तो क्या बताओगे? बैलाडीला पहाड़ी। समझ में आया यहाँ तक? किसका भाग है क्या बताओगे? दंडकारण्य क्षेत्र का भाग है। कौन सी पहाड़ी? बैलाडीला पहाड़ी। आया समझ में? ठीक है, दूसरा, क्योंकि ये दंडकारण्य क्षेत्र का भाग है, बताइए तो ये किस चट्टान से बना होगा? बताइए। तो ध्यान देना, अगर देखा जाए मुख्य रूप से जो हमारे पास ये जो पहाड़ी है वो धारवाड़ चट्टान से विस्तृत है। मतलब ज्यादातर कौन सा चट्टान वहां पे है? तो क्या बताओगे? धारवाड़ चट्टान। अगर चट्टान वहां पे धारवाड़ है तो बताइए छत्तीसगढ़ में बैलाडीला पहाड़ी में किस खनिज का भंडार होगा? तो ध्यान दें, यहां पे मिलेगा आयरन ओर मिलेगा। क्या मिलेगा? आयरन ओर, लौह अयस्क मिलेगा। कहां पे? तो क्या बताओगे? बैलाडीला पहाड़ी में। कारण क्या है? वो किस क्षेत्र पे आता है? दंडकारण्य। तो चट्टान क्या होगा? एक ना बस लिंक बना रहा हूं ना, याद रखना, चीजें याद करने के लिए। समझ में आया? किसका भाग है? दंडकारण्य का भाग है। तो चट्टान क्या हो जाएगा? धारवाड़। खनिज क्या होगा? आयरन ओर है। ठीक है, तो देखो अब यहां पे यदि आयरन ओर का क्या है? भंडार है, तो प्रश्न पूछेगा उसका उत्पादन कौन करता है? प्रोडक्शन कौन करता है? किसका?
तो देखो बेलेलिया पहाड़ी में किस खनिज का उत्पादन किया जाता है? आयरन ओर का उत्पादन किया जाता है। तो दूसरा प्रश्न है कौन करता है, ठीक है यहां तक। तो ध्यान दो, वहां पे जो हमारे पास आयरन ओर है उसका उत्पादन एनएमडीसी करता है। कौन करता है? एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। कौन करता है बोलो? क्या करता है? आयरन ओर का उत्पादन कहां पे करता है? दंतेवाड़ा में। कहां पे करता है? तो बेलेलिया क्या है? माइनिंग एरिया है, खनन क्षेत्र है, सही बात है ना। अब देखो, चूंकि एनएमडीसी के बारे में थोड़ा सा मैं वो बता देता हूं आपको। एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, पूरा नाम यही है ना इसका। तो ध्यान दें, इसका ना छत्तीसगढ़ में 3 यूनिट है। कितने यूनिट है? याद रखना, एनएमडीसी के छत्तीसगढ़ में कितने यूनिट है बेटा? 3। एक यूनिट जो है वो 1968 में बना है, दूसरा यूनिट 1980 में बना है, और तीसरा यूनिट 1988 में बना है। आया समझ में क्या बोला? तो ध्यान देना, एनएमडीसी के छत्तीसगढ़ में कितना यूनिट है? 3। पहला कौन सा है? पहला का बना 68, 68, 80, 88। बोलो कितना है? याद रहे, ऐसे याद किया करो, समझ में आया ना। तो देखो, सबसे पहला जो यूनिट है, ठीक है, वो याद रखना किरंदुल में बना था। कहां पे बना था? किरंदुल में बना था। किसका? बेलेडीला का, ठीक है। सॉरी, एनएमडीसी का सबसे पहले यूनिट कहां पे बना? किरंदुल। किरंदुल जो है वो दंतेवाड़ा जिला में, और कब बना था? जोर से बोलो। दूसरा जो यूनिट हमारे पास है वो याद रखना आपको मिलेगा बचेली में। कहां पे मिलेगा? बचेली में। और तीसरा जो हमारे पास यूनिट है वो आपको मिलेगा दंतेवाड़ा पे। कहां पर मिलेगा? दंतेवाड़ा में। कोई डाउट है किसी को? तो ध्यान, एनएमडीसी के 36 में कितने यूनिट है? 3। पहला कहां पर बना? जोर से बोलो। दूसरा कहां पे बना? तीसरा कहां पे बना? एनएमडीसी का सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना यूनिट कौन सा है? नया कौन सा है? कितने यूनिट है? हेडक्वार्टर कहां पर है? हैदराबाद। कहां है समझ में? हैदराबाद। क्लियर है? हैदराबाद किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। बेवकूफ है, आंध्र प्रदेश में है वो। कहां पर है? तेलंगाना। हैदराबाद कहां पर है? तेलंगाना का कैपिटल है बेटा वो। आंध्र प्रदेश का हुआ करता था किसी जमाने में। होश में होकर उत्तर दो सब लोग, समझ में आया? ठीक है, नर्वस नहीं होना है, आगे नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबको उत्तर नहीं पता रहता ना। क्या टाइम आने का और कितने बज रहे? तो पता ही, इसलिए तो बोल रहा हूँ, लेट हो गया करके। बेटा कल खाने नहीं दूंगा। 7:30 में 7:30 हो, इसलिए पूछा। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े। ठीक है भाई, एनएमडीसी क्लियर है। अब देखो भाई, एनएमडीसी के द्वारा इस पहाड़ी में किसका उत्पादन किया जाता है? आयरन ओर का। कितने यूनिट है मैंने बता दिया। अब ध्यान देना, एनएमडीसी के माध्यम से, दूसरा याद रखिएगा, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान देना, यहां पे जो आयरन ओर है, ठीक है, कहां पे? बेलेडीला में। जो आयरन का उत्पादन कौन करता है? एनएमडीसी करता है। इसका जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, ध्यान से देखना, इसका जो निर्यात है वो एनएमडीसी कंपनी के माध्यम से जापान देश को किया जाता है। किस देश को किया जाता है? जापान। तो देखो, निर्यात का अगर देखा जाए, मीडियम देखा जाए, माध्यम देखा जाए, तो सबसे बड़ा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के बाद ये आता है वाइजेक में, विशाखापट्टनम में आता है। कहां पर आता है? विशाखापट्टनम जो हमारे पास बंदरगाह है, वहां तक आएगा आयरन ओर बाई ट्रेन, बैलगाड़ी नहीं। कैसे जाएगा वो? रेलगाड़ी से, हाँ कि नहीं। और इसके बाद वो कहा जाता है? जापान देश में। किस देश में जाता है? जापान देश में। आया समझ में? तो प्रश्न पूछेगा, बेलेलीला में जो हमारे पास आयरन ओर है उसका एक्सपोर्ट कौन करता है? एनएमडीसी। किस देश को करता है? किस पोर्ट के माध्यम से जाता है? आया समझ में? कब से हो रहा है? 68। समझ में आया यहां तक? कोई डाउट है किसी को? पक्का? आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो भाई, ये तो अपने पास 2 फैक्ट हो गए किसके बारे में? बेलेलीला पहाड़ी के बारे में। उसी को लेके आगे बढ़ रहा हूं, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना, ये जो पहाड़ी है, मैंने बोला था कि भाई पहाड़ी से नदी निकलती है, बोला था ना मैंने। तो ध्यान बेटा, ये जो हमारे पास पहाड़ी है, बेलेलीला पहाड़ी, याद रखना, वहां से एक नदी निकलती है। उस नदी का आपको नाम याद रखना है, शंखनी नदी। नदी का नाम हमारे पास क्या है? शंखनी नदी, शंखनी रिवर है। आया समझ में? बताइए, शंखनी नदी किस जिले से निकलती है? किस पहाड़ी से निकलती है? आया समझ में? अब बताओ भाई, नदी में क्या रहता है? पानी। इतना सोच के कहां बता रहे हो? पानी तो रहता है कि नहीं रहता नदी में? पक्का?
देखा है, वेरी गुड। ऐसा समझ में तो ध्यान रखिए, हमारे पास एनएमडीसी की अगर बात करोगे, सॉरी, बेलेडीला पहाड़ी से कौन सा नदी निकलता है? शंकरी नदी, अर्थात किस जिले से निकलता है? दंतेवाड़ा से निकलता है। इतना हो गया ना। अब ध्यान रहा, ये जो हमारे पास नदी है, ध्यान रहा, इस नदी में जो हमारे पास पानी है, पानी का जो रंग है वो याद रखिएगा, वो आपको मिलेगा रेड मिलेगा। क्या मिलेगा? रेड। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, फीलिंग चाहिए इधर को, ये रेड है, आया समझ में? क्लियर है, रेड मिल गया वहां पे। तो बताइए छत्तीसगढ़ में किस नदी के पानी का रंग लाल है? दूसरा क्यों है? वहां पे मर्डर हुआ था क्या नक्सलियों का? तो क्या हो गया वहां पे? कॉन्सेप्ट ये है, पहाड़ी किस, सॉरी, नदी किस पहाड़ी से निकलता है? जोर से बोलो, याद रहेगा। वहां पे किस खनिज का भंडार है? उसका कलर क्या रहता है? उसका ऑब्वियसली बात है, पार्टिकल्स नदी के पानी में मिलेगा, इसलिए उस नदी का रंग कैसा है? लगभग लाल है, मटमैला जैसा है। आया समझ में? आता? अब देखो, इस नदी के पानी का रंग क्या है? लाल है। इसलिए शंखरी नदी को छत्तीसगढ़ में रक्ताब नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? रक्ताब नदी भी कहते हैं। किसे? शंखरी नदी को। आया समझ में? क्या बोला? ये हो गया अपने पास, कौन सी नदी को रक्ताब नदी कहते हैं? जो लिखा उसका फीस डबल, और जिस जो लिखने दिया उसका भी फीस डबल। है समझ में? लिखना बस नहीं बेटा, समझना है बस। क्लियर है? शंकरी नदी, उसको कौन सी नदी कहते हैं? पर रक्ताब। क्यों कहते हैं? क्योंकि नदी के पानी का रंग क्या है? लाल। अब ये बताओ बेटा, अगर नदी के पानी का रंग लाल है, उसमें आयरन और क्या मिक्स है, तो नदी पॉल्यूटेड होगा कि एकदम साफ सुथरा होगा? नदी का पानी क्या होगा? पॉल्यूटेड होगा। इसलिए ये जो हमारे पास शंखरी नदी है, इसको हम क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कहते हैं। आया समझ में? तो मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन छत्तीसगढ़ कौन है? छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? आया, प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी किस जिले से निकलती है? किस पहाड़ी से निकलती है? आया समझ में? आता? नाम क्या है उसका? उसको और क्या बोलते हैं? पानी का रंग क्या है? आया समझ में? कोई डाउट है किसी को? ठीक है भाई। इसके बाद अगर देखा जाए शंखरी के बाद अगला हमारे पास टॉपिक है इसी के बाद ना, ठीक है? ध्यान देना, दंतेवाड़ा में देखो, ध्यान से देखो बेटा, दंतेवाड़ा में एक क्षेत्र है ताराला, ठीक है? तो दंतेवाड़ा अगर देखा जाए, वहां पे दो नदी का संगम होता है। देखो ध्यान से देखना, दंतेवाड़ा में क्या होता है? दो नदी का संगम होता है, ठीक है? जिसमें से एक हमारे पास जो नदी है, देखो ध्यान से देखना, दंतेवाड़ा में ना दो नदी का संगम होता है। एक हमारे पास जो नदी, उसका नाम है डंकिनी नदी। नदी का नाम हमारे पास क्या है? डंकिनी। और दूसरा जो हमारे पास नदी है, उसका आपको नाम याद रखना है संखिनी। क्या मिलेगा? संखिनी मिलेगा। आया समझ में? क्या बोला? ठीक है? तो ध्यान देना, दंतेवाड़ा में कितनी नदियों का संगम होता है? दो। पहला कौन सा है? जोर से बोलो। और दूसरा कौन सा है? शंखनी है, ठीक है? अर्थात डंकनी शंखनी का संगम किस जिले में होता है? अब बताओ, इनमें से कौन सी नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित है? तो वो उससे मिलने के बाद प्रदूषित होगा कि नहीं होगा? इसलिए दोनों को अपन और क्या बोल सकते हैं? अगर संयुक्त रूप से देखा जाए तो डंकनी शंखनी भी छत्तीसगढ़ की प्रदूषित नदी है। समझ में आया? क्योंकि पहले गंदी कौन थी? शंखनी। किसको गंदी कर दी? इसलिए दोनों मिलकर क्या कहलाए? गंदी। आया समझ में? मदद प्रदूषित नदी। सही बात है? आया? क्लियर हुआ? अब देखो भाई, ये जो हमारे पास नदी है, दोनों के संगम पे ध्यान देना। एक हमारे पास मंदिर है, उस मंदिर का नाम याद रखिए, दंतेश्वरी माता का मंदिर। कौन सा मंदिर हमारे पास है? दंतेश्वरी माता का मंदिर है। आया समझ में? क्या बोला? तो ध्यान देना, दंतेश्वरी माता का मंदिर किस जिले पे है? दंतेश्वरी माता का मंदिर किन नदियों के संगम पर है? जोर से बोलिए। आया समझ में? आता? अब देखो, ये जो हमारे पास दंतेश्वरी माता का जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसने किया है? ये प्रश्न आता है प्री में। तो ध्यान देना बेटा, इस मंदिर का निर्माण सबसे पहला 1324 ईस्वी में एडी में हुआ है। कब हुआ है? जोर से बोलो। तो बताओ किस सेंचुरी में, किस सदी में हुआ है? हुआ 14वीं शताब्दी, 14th सेंचुरी होगा ना। अब ध्यान देना, प्रश्न ये पूछेगा, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो याद रखना, इस मंदिर का निर्माण राजा अन्नम देव ने करवाया है। किसने करवाया है? राजा अन्नम देव ने करवाया है, जो मुख्य रूप से काकतीय वंश का राजा है। किस वंश का राजा है? काकतीय वंश का राजा है। आया समझ में? क्या बोला मैंने? समझ में आ गया था ना? हाँ, अन्नम देव। क्लियर हुआ यहां तक? याद रहेगा क्या? ठीक है। ये था हमारे पास कौन सी पहाड़ी? बेलेडीला पहाड़ी। क्लियर हुआ? कोई डाउट है किसी को? पक्का ना? एक बार रिवाइज कर लो बेटा मन में।
ठीक है, मन में रिवाइज करो। चलो, सबसे पहले पहाड़ी का नाम क्या था, बोलो, जोर से बोलो। किस जिले में है? हाईएस्ट पीक कौन सा है? नंदीराज। हाइट कितना है? 1210। बरेली के बारे में खास बात क्या बताया था मैंने? विशेष पॉइंट क्या था? सबसे ऊंची पहाड़ी है कि नहीं? और नंदीराज कैसी चोटी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कि नहीं? ये पहाड़ी किस क्षेत्र का भाग है? जोर से बोलो। तो चट्टान कौन सा होगा? खनिज क्या होगा? उत्पादन कौन करता है? एक्सपोर्ट किस देश को करता है? किस पोर्ट के माध्यम से? इसके कितने यूनिट है? पहला कौन सा है? अरे कौन से बेवकूफो, कौन है? किरंदुल। दूसरा कौन सा है? तीसरा। ठीक है, पहला कब बना? जोर से बोलो। दूसरा कब बना? जोर से बोलो। और तीसरा? आया समझ में? कोई डाउट है किसी को? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हो गया खत्म पहले लीला पहाड़ी। उधर लिखा था, नहीं लिखा था? 88। ठीक है, याद रखना। इसी के आसपास एक हिल स्टेशन, उसका नाम है आकाश नगर। क्या नगर है? आकाश नगर। वहां पे एक हिल स्टेशन है ना बेलडीला के अंतर्गत। समझ में आया ना? उसको याद कर लेना बेटा। क्लियर है? आगे बढ़े। देखो, दूसरा जो हमारे पास पहाड़ी है आज का, उसका नाम है अबूझमाड़ पहाड़ी। अबूझमाड़ पहाड़ी। ठीक है, एक सेकंड, ये पहले ऑनलाइन वाले पूछ लेते हैं, इन लोगों को कुछ डाउट है क्या? दूसरी दुनिया के लोगों बताइए, आप लोग कुछ डाउट है कि नहीं? चलिए बताइए बेटा, कुछ डाउट है तो फिर टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। ये लोग सो रहते हैं क्या? ऑनलाइन रह के लाइव तो रहते हैं इन लोग, लेकिन कुछ पूछते ही नहीं कभी अपने से। जब तक मैं ना बोलूं तब लोग पूछते ही नहीं। हमारा जो अ है वो अच्छे से नहीं दिख रहा है। इसलिए इसको अच्छा बनाया जा रहा है। दिख रहा है अ जैसे? ठीक है, कोई डाउट नहीं बेटा आप लोग को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग भी किसी दिन रहते हो ये सब? अगर पॉसिबल है तो क्लास में आके बैठा करो, घर में जाके क्या ही करोगे। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े फिर। अबूझमाड़ पहाड़ी। अबूझमाड़ जानता है? क्या जानता है अबूझमाड़ के बारे में? सबसे ज्यादा बारिश होती है। अच्छा, और ये नारायणपुर जिले में। ठीक, मैं भी बताया था। बुझक मतलब क्या होता है? अज्ञात। अच्छा, और क्या जानते हो? क्या जानते हो बेटा? बताओ क्या जानते हो? ठीक है, इधर देखो ना, पढ़ते हैं। देखो ध्यान से देखो, क्लियर है? सबसे पहला अबूझमाड़ पहाड़ी की बात करोगे, स्थिति की बात करते हैं, इसका लोकेशन बताओ। ठीक है, लोकेशन बताओ। समझ में आया? तो ध्यान दें, जो हमारे पास अबूझमाड़ पहाड़ी अगर देखा जाए, सबसे पहला पूछेगा आपको छत्तीसगढ़ के, और दूसरा पूछेगा आपको बस्तर संभाग के या फिर बस्तर क्षेत्र के किस दिशा में है। समझ पा रहे हो चीजों को? तो ध्यान देना बेटा, सबसे पहला अबूझमाड़ पहाड़ी जो है वो छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में है। किस दिशा पे है? दक्षिण पश्चिम। आया समझ में? साउथ वेस्ट में। नारायणपुर बीजापुर यही है ना भाई, तो दक्षिण पश्चिम होगा कि नहीं होगा? ठीक है, आगे बस्तर क्षेत्र के किस दिशा पे स्थित है? तो ध्यान देना, बस्तर के एग्जैक्ट वो पश्चिम में है। किस दिशा पे है? पश्चिम दिशा पे। कोई डाउट यहां तक? तो अबूझमाड़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस दिशा पे बेटा? बोलो तो, बोलो ना रे, जोर से बोलो। ठीक है, और बस्तर में किस दिशा पे है? आया समझ में? ठीक है, स्थिति अपने पास हो गया। स्थिति के बाद अगला बताइए, ये जो हमारे पास अबूझमाड़ पहाड़ी है, इसका विस्तार कहां पर है? ठीक है, विस्तार कहां पर है? समझ में आया ना? तो ध्यान देना, जो हमारे पास अबूझमाड़ पहाड़ी जो है, इसका विस्तार सबसे पहला प्राइमरी नारायणपुर जिले में है, और दूसरा बीजापुर जिले में। किस जिले में है? बीजापुर जिले में। ठीक है यहां तक। लेकिन अगर पूछे कोई आपसे कि इस पहाड़ी का मैक्सिमम विस्तार कहां पे, क्या बताओगे? नारायणपुर जिला। मैक्सिमम एक्सटेंशन इन कहां पर? नारायणपुर। आया समझ में? तो ध्यान देना, अबूझमाड़ पहाड़ी विस्तार कितने जिलों पे है? पहला किस जिले पे है और दूसरा किस जिले पे है? मैक्सिमम किस जिले पे है? छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? जोर से बोलो। वेरी गुड। और बस्तर में कहां पर है?
कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े ना, ठीक है। अबूझमाड़ पहाड़ी, ठीक है। अब ध्यान देना बेटे, हमारे पास अबूझमाड़ पहाड़ी है, इसके बारे में ना कुछ विशेष पॉइंट याद कर लो। किसके बारे में? अबूझमाड़ पहाड़ी के बारे में। समझ में आया ना? विशेष का मतलब ये होगा कि जो हमारे पास अबूझमाड़ पहाड़ी है, इसका हाइट कितना है, ऊंचाई कितना है। एवरेज मैं आपको बता दूं कि जो अबूझमाड़ पहाड़ी है, इसका आपको हाइट मिलेगा 1076 मीटर। कितना मिलेगा? 1076 मीटर। हाइट कितना है बोलो? ठीक है। और 1033 क्या था? क्या था बोलो? आया समझ में? आता है? तो ध्यान दो, ये किसके बारे में? अबूझमाड़ पहाड़ी के बारे में बेसिक जानकारी। कोई डाउट है किसी को? पक्का ना? अब आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। देखना, मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं, उसको अच्छे से ध्यान से देखना। अबूझमाड़ पहाड़ी, ठीक है, थोड़ा लिंक करके बता रहा हूं ना चीजें, ताकि आपको याद हो, ठीक है। देखो, छत्तीसगढ़ में बारिश होती ज्यादातर किससे होती? मानसून से होती। और मानसून जो है, अगर देखा जाए, देखना ध्यान से ना, सबसे पहला छत्तीसगढ़ में जो मानसून है, अर्थात जो साउथ वेस्ट मानसून है, मानसून का जो हमारे पास प्रवेश है, इंटर जो है, कहां से इंटर करता है? तो ध्यान देना, जो मानसून का प्रवेश है वो बस्तर क्षेत्र से होता है। किस क्षेत्र से होता है? बस्तर क्षेत्र से, याद रहेगा। और सबसे पहले जो साउथ वेस्ट मानसून है वो बस्तर जिले पहुंचता है। अर्थात छत्तीसगढ़ में जो मानसून है वो साउथ ईस्ट दिशा से एंटर करता है। आया समझ में? आज तक क्लियर हुआ? और लंबे समय तक अगर देखा जाए तो बस्तर क्षेत्र में ही रहता है। आया समझ में? तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश अगर देखा जाए किस क्षेत्र से होता है? बस्तर क्षेत्र से होता है। बराबर यहां तक? अब ध्यान देना, क्योंकि जो हमारे पास अबूझमाड़ है, याद रहेगा, अबूझमाड़ अगर देखा जाए इसके बारे में, अबूझमाड़ अपने आप में सबसे पहला पहाड़ी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? पहाड़ी क्षेत्र है। और साथ ही साथ कैसा क्षेत्र है? वन क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? वन क्षेत्र है। पहाड़ी भी है और वन क्षेत्र भी है। इसका यह मतलब है जो मानसूनी हवा है उसके लिए एक प्रकार से क्या अनुकूल एटमॉस्फेयर वहां पर है कि नहीं? तो बात अब ध्यान दें, अगर वहां पे पहाड़ी भी है, जंगल झाड़ी भी है, ठीक है, तो कंडेंसेशन प्रोसेस के साथ बारिश वहां पे होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान दें, अबूझमाड़ पे याद रखना, अगर देखा जाए रेनफॉल जो है, वर्षा जो है, याद रखिएगा 187 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर होता है? 187 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल कहां पर होता है? अबूझमाड़ पे। औसतन बारिश कितना होता है बोलो तो? इतना बारिश छत्तीसगढ़ में और कहीं भी नहीं होता है। इसका मतलब क्या होगा? जोर से बोलो। सबसे ज्यादा बारिश। हाँ, ठीक है। तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में 187 सेंटीमीटर रेनफॉल कहां पर होता है? अबूझमाड़ पे। अर्थात ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम जो रेनफॉल है, मैक्सिमम जो हमारे पास वर्षा क्षेत्र है, कौन है? क्या बताओगे? दिख रहा है, याद रहेगा, मैक्सिमम वर्षा। क्लियर है यहां तक? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? कितना सेंटीमीटर होता है? आया समझ में? इसलिए जो हमारे अबूझमाड़ है, इसकी तुलना हम क्या किससे करते हैं? चेरापूंजी से। इसलिए जो हमारे पास अबूझमाड़ है उसको अपन क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी कहते हैं। कोई डाउट है किसी को? 2 पॉइंट हो गया। अबूझमाड़ किस दिशा पे है? साउथ वेस्ट। बस्तर में किस दिशा पे है? वेस्ट। कितने जिले पे विस्तार है? जोर से बोलो। पहला किस जिले पे है और दूसरा? मैक्सिमम हाइट कितना है? जोर से बोलो। यहां ज्यादातर बारिश किससे होता है? यहां बारिश किसके वजह से ज्यादा होता है? साउथ वेस्ट मानसून। किसकी वजह से होता है? साउथ वेस्ट मानसून। कितना सेंटीमीटर रेनफॉल होता है? जोर से बोलो। इसलिए खास बात क्या बताया? मैक्सिमम बारिश यहां पे होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? ईमानदारी बताओ। डाउट है किसी को? आगे बढ़े ना? ठीक है भाई। इसके बाद अगला, अभी अभी अबूझमाड़ पहाड़ी पढ़ रहे हैं ना अपन, याद रखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अबूझमाड़ पहाड़ी उसी के बाद का टॉपिक है ना। ध्यान देना, अबूझमाड़ पहाड़ी के अंतर्गत, ध्यान से देखना बेटा, अबूझमाड़ पहाड़ी के अंतर्गत जो हमारे पास नारायणपुर जिला है, ठीक है, अबूझमाड़ पहाड़ी के अंतर्गत जो हमारे पास नारायणपुर जिला है, नारायणपुर जिले के अंतर्गत एक हमारे पास घाटी है, याद रहेगा। उस घाटी का आपको नाम याद रखना है, खुरसेल घाटी। कौन सी घाटी हमारे पास है? खुरसेल घाटी या फिर खुरसेल वैली है। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो बताइए बेटा, खुरसेल वैली किस जिले पे है? जोर से बोलो। खुरसेल घाटी किस पहाड़ी का भाग है?
जोर से बोलो। तो बताइए खुरसेल घाटी छत्तीसगढ़ के किस दिशा पे स्थित है? किस दिशा पे स्थित है? साउथ वेस्ट। चीजें लिंक करना बस है, समझ में आया ना? तो ध्यान दें, जो खुरसेल घाटी अगर देखा जाए, खुरसेल घाटी में ध्यान देना, सबसे देखो ध्यान से, सबसे उच्च किस्म के, उच्च किस्म के सागौन वन पाए जाते हैं। आया समझ में? सागौन वन पाए जाते हैं। टेक्टोना ग्रांडिस इसका बॉटनिकल नेम है। आज समझ में आया था क्या बोला? टेक्टोना ग्रांडिस सागौन। क्लियर है? समझ में आया क्या बोला? तो बताइए अबूझमार पहाड़ी के अंतर्गत कौन सी घाटी आती है? जोर से बोलो। किस जिले में? याद रहेगा वहां खुरसेल घाटी क्यों प्रसिद्ध है? जोर से बोलो। सबसे अच्छे क्वालिटी के सागौन वन वहां पे पाए जाते हैं। किस क्वालिटी के? सबसे अच्छी क्वालिटी के। आए समझ में यहां तक? ठीक है भाई, आगे इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। किसके बारे में? अबूझमार पहाड़ी के बारे में। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, किसके बारे में? अबूझमार पहाड़ी के बारे में। ठीक है यहां तक? अब देखो सबसे पहले हमारे पास अबूझमार पहाड़ी है, इसमें मैं बताता हूं कुछ विशेष पॉइंट बता देता हूं, उसको ध्यान दो। विशेष नंबर 1 देखो, किसके बारे में? अबूझमार पहाड़ी के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहला यहां पर प्रमुख रूप से, ठीक है, जो हमारे पास अबूझमार पहाड़ी है वहां पर प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो बेटा अबूझमाड़िया जनजाति निवास करती है। कौन निवास करती है? अबूझमाड़िया जनजाति ट्राइब निवास करती है। आया समझ में क्या बोला मैंने? ठीक है कि नहीं? और ध्यान दो, जो अबूझमाड़िया है वो छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी हुई या फिर विशेष पिछड़ी जनजाति, समझ में आया? और इसको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा भारत सरकार ने दिया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका कॉन्सेप्ट आया था ना, याद रखना, बताएंगे बाद में। तो अबूझमाड़िया जनजाति कहां निवास करती है? नारायणपुर और बीजापुर। किस क्षेत्र में निवास करती है? अबूझमाड़। सही बात है कि नहीं? तो ध्यान रखना, इस अबूझमाड़िया जनजाति के कारण, समझ में क्या बोला? अबूझमाड़िया जनजाति के निवास के कारण क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? तो ध्यान रखना, इसके निवास के कारण उस क्षेत्र का नामकरण क्या हुआ है? अबूझमाड़। अबूझमाड़िया जनजाति उस क्षेत्र में निवास करती है, इसलिए उस क्षेत्र का नाम क्या हुआ? अबूझमाड़। है समझ में? जिसका अर्थ आप लोगों को क्या पता है? जिसे समझा ना जा सके, जिसे बुझा ना जा सके, अज्ञात, यही बोलते हैं ना अपन। तो ध्यान देना, चूंकि यह अबूझमाड़ है, मतलब इस यह एक प्रकार से रहस्यमय जंगली पहाड़ी क्षेत्र है। कौन? अबूझमाड़। इसलिए अगर देखा जाए दूसरा, क्योंकि ये रहस्यमय जंगली पहाड़ी क्षेत्र है, और दूसरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है ना, नक्सलियों से प्रभावित है, हालांकि अभी मात्रा कम हो गई है। ठीक है, तो ध्यान देना, इसलिए अगर देखा जाए यहां अबूझमाड़ पे सर्वप्रथम जनगणना का कार्य, सर्वप्रथम जनगणना का कार्य 2011 में किया गया। समझ पा रहे हो? अबूझमाड़ में सबसे पहले सेंसस वाला काम कब हुआ है? 2011 का सेंसस हुआ है। 2001 में। इसका यह मतलब है 2010 तक, सॉरी 2001 तक वहां कितने लोग थे इसके बारे में हमारे पास स्पष्ट जानकारी नहीं थी। पहली बार वहां पे जनगणना कब हुआ क्या बताओगे? 2011 में, क्योंकि वो कैसा क्षेत्र है? नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, और भी दिक्कतें थी वहां पे। ठीक है, याद रहेगा। तीसरा अगर देखा जाए 2008 तक, देखो ध्यान से देखना, 2008 तक अबूझमाड़ क्षेत्र में, देखो बेटा ध्यान से देखना, 2008 तक अबूझमाड़ क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध, प्रवेश पर प्रतिबंध। ऐसा समझ में क्या बोला? मतलब ध्यान देना, जितने भी निवासी, जितने भी नागरिक है, उनको इन क्षेत्र पर प्रवेश करने पर क्या किया गया था? सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा के रखा गया था। क्यों? क्योंकि सबसे पहला वहां पे विशेष पिछड़ी जनजाति निवास करती है। ठीक है, दूसरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? इन्हीं सभी कारणों से इस क्षेत्र को हमने क्या किया था? प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करके रखा था 2008। अभी आप जा सकते हो, लेकिन अपने रिस्क पे। आगे नहीं समझ में क्या बोला मैंने? तो ध्यान ये हमारे पास है अबूझमाड़ से संबंधित जानकारी। कोई डाउट है किसी को बेटा? नामकरण, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक क्या बोला मैंने? ठीक है, कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े, देख लो, 2 पहाड़ी बता दिया, अबूझमाड़ पहाड़ी बता दिया, और दूसरा बेलेडीला पहाड़ी। एक बार देख लो, अच्छे से रिवाइज कर लो।
पहले तो हाँ भाई, किसी डाउट है? आगे बढ़े फिर? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं फिर, अगर आप लोग कुछ नहीं पूछ रहे हो तो ये मान लो ना, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, टेस्ट है बेटा इस सप्ताह, थोड़ा पढ़ाइए। अगर वो पूछ नहीं रहे हो तो फिर मैं ही पूछूंगा टेस्ट में, ठीक है ना? तो अभी तक 4 पहाड़ी पढ़ लिया हमने। कल मैंने मैप बनाया तो उसमें 9 पहाड़ी बताया होगा। केवल 9 ही पहाड़ी नहीं है ना, उसके अलावा भी बहुत सारी पहाड़ी है, उसको भी पढ़ेंगे अपन। मैंने केवल अभी मेजर बताया हुआ है, ठीक है? जितने प्रमुख पहाड़ी को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा, उसका केवल नाम पढ़ना है पहाड़ी किस जिले पे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है? आगे बढ़े, ठीक है भाई। थैंक यू। ठीक है भाई, तो अगला हमारे पास कौन सा है? केशकाल घाटी, ठीक है? तीसरा आज का हमारे पास होगा केशकाल घाटी। इसी को अपन केशकाल स्कार्प भी कहते हैं, केशकाल घाटी, ठीक है? यहां तक सबके पास मैप बताया था मैंने, ठीक है ना? अब देखो केशकाल घाटी के बारे में पढ़ते हैं। देखो बेटे, बोर्ड में ध्यान दो। केशकाल घाटी, सबसे पहला आपको बताना है स्थिति कि केशकाल घाटी कहां पर स्थित है। 2 तरीके से बताना है, समझ में आया? केशकाल घाटी की अगर बात करोगे तो छत्तीसगढ़ के किस दिशा पे है, और दूसरा बस्तर के किस दिशा पे है। अगर छत्तीसगढ़ के पूर्व है तो बस्तर के पश्चिम, बस्तर का पूर्व और छत्तीसगढ़ का दक्षिण, यही ना? ठीक है, तो ध्यान में जो केशकाल घाटी है वो छत्तीसगढ़ के साउथ ईस्ट पे, कहां पर है? साउथ ईस्ट, ठीक है ना? और बस्तर के पूर्व में है। कहां पर है? बस्तर के पूर्व में। आया समझ में? पक्का पूर्व में कि नॉर्थ ईस्ट में? हाँ, ध्यान देना बेटा, जो हमारे पास ये जो केशकाल घाटी है वो बस्तर के, ठीक है, बस्तर के नॉर्थ ईस्ट में। कहां पर लोगे? बस्तर के नॉर्थ ईस्ट। और छत्तीसगढ़ में कहां पे, क्या बताओगे? दक्षिण पूर्व। कुछ समझ में आ रहा है बेटा क्या क्या चल रहा है? क्या क्या चल रहा है? वैसे कुछ कुछ जरूर चल रहा है, जो मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सही बात है ना? ठीक है, ये अपने पास हो गया। आगे आगे अगर देखा जाए, विस्तार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पर विस्तार की बात करते हैं, ठीक है? केशकाल घाटी का विस्तार कहां पर है? तो ध्यान में, केशकाल घाटी का विस्तार छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में है। किस गांव पे? किस जिले पे? क्या बताओगे? कोंडागांव जिले पे, ठीक है? इसलिए दिशा आपने क्या लिया? साउथ ईस्ट, और बस्तर में क्या लिया? नॉर्थ ईस्ट। और किस जिले पे? तो क्या बताओगे? कोंडागांव जिले पे। आए समय में कौन सी घाटी? केशकाल घाटी। सही बात है ना? आगे आगे अगर देखा जाए, जो केशकाल घाटी है, केशकाल घाटी का अपन विशेष पढ़ेंगे, ठीक है यहाँ तक? लेकिन विशेष पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पहले पढ़ते हैं, फिर विशेष बताओ। उसका नामकरण नहीं पढ़ेंगे अपन। इसको फूलों की घाटी कहते हैं, बस्तर का प्रवेश द्वार बोलते हैं, बहुत कुछ नाम है। सही बात है यहाँ तक? अब देखो, जो हमारे पास केशकाल घाटी है, देखो ध्यान से देखना बेटा, केशकाल घाटी देखना, ध्यान देना, केशकाल घाटी के अंतर्गत, ध्यान, जो हमारे पास केशकाल घाटी है, इसके अंतर्गत नेशनल हाईवे नंबर 30 क्रॉस करती है। समझ में यहां तक? तो ध्यान देना, कौन सा हाईवे यहां से क्रॉस करता है? गुजरता है। नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग 30 क्या करता है? क्रॉस करता है। कहां से क्रॉस करता है? केशकाल घाटी से। आया समझ में यहां तक? अब ध्यान देना, चूंकि यहां से NH30 क्रॉस करता है, गुजरता है, कहां से क्रॉस करता है? क्या बताओगे? केशकाल घाटी से। आया समझ में यहां तक? अब ध्यान देना, चूंकि यहां से NH30 क्रॉस करता है, इस NH30 के अंतर्गत ध्यान देना, केशकाल घाटी पे 12 मोड़दार सड़क है। क्या बता रहे हो? 12 क्या मोड़दार सड़क है? 12 फोल्डेड रोड बोलते हैं ना, मोड़दार सड़क मतलब क्या होगा? फोल्डेड रोड। आया समझ में? यहां तक कितने? तो क्या बताओगे? 12।
कहां पर है? केशकाल घाटी। और किस हाईवे के अंतर्गत है? अब ध्यान रहा, ये जो 12 मोड़दार सड़क है उसका टोटल अगर देखा जाए लंबाई कितना है इस मोड़दार सड़क का, ये आपको याद रखना है, लगभग 5 किलोमीटर। कितना मिलेगा? लगभग 5 किलोमीटर। आया समझ में? तो ध्यान रहा बेटा, केशकाल घाटी से कौन सा हाईवे क्रॉस करता है? इसके अंतर्गत कितने टर्निंग है? 12 मोड़दार सड़क है, फोल्डेड रोड है, जिसकी लंबाई कितनी है? अब ध्यान, इसको क्रॉस करके ही आप कहां जा सकते हो? बस्तर जा सकते हो। कहां जा सकते हो? बस्तर। इसलिए जो हमारे पास केशकाल घाटी है इसको अपन क्या कहते हैं? बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं, एंट्रेंस ऑफ बस्तर कहते हैं। आया समझ में? क्या बोला? समझ में आया क्या बोला मैंने? तो ध्यान में एक फैक्ट हो गया, यहां से कौन सा हाईवे क्रॉस करता है, कितने वहां पे टर्निंग है, लंबाई कितनी है, क्या कहलाता है, कौन कहलाता है? आया समझ में? उसी को केशकाल एस्कार्प कहते हैं। समझ पा रहे हो चीजों को? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है यहां तक? क्या? एनएच नेशनल हाईवे जी, एनएच राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, ये गुजरता है ना, देखा होगा भिलाई से, दुर्ग से। ठीक है, मतलब वो 30 नहीं है ना, वो अलग है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रवेश द्वार बेटा, एंट्रेंस ऑफ बस्तर। जैसे ये गेट इस रूम का प्रवेश द्वार है, उसको घुचा करके आप अंदर आ सकते हो। सही बात है ना? वैसे अब देखो केशकाल घाटी। अब देखो जो केशकाल घाटी अगर देखा जाए ना बेटा, ध्यान से देखना, केशकाल घाटी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे उच्च किस्म के साल वन पाए जाते हैं। आया समझ में? देखो मैं यहां पे साल वन का मैक्सिमम डेंसिटी है ये नहीं कह रहा हूं। साल वन का मैक्सिमम डेंसिटी बस्तर में है, उसको साल वन का आइलैंड कहते हैं, द्वीप कहते हैं। समझ में आया? लेकिन साल वन सबसे अच्छी क्वालिटी में कहां पर मिलता है? केशकाल घाटी। और सागौन वन किस घाटी मिलता है? अबूझमाड़ के किस घाटी पे? खुरसेल घाटी पे। तो खुरसेल घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? सागौन वन। और केशकाल घाटी किस वन के लिए प्रसिद्ध है? साल वन। अच्छे क्वालिटी के लिए। आया समझ में? सोरिया रोबस्टा। क्या नाम इसका? सोरिया रोबस्टा। और उसका क्या था? उसका क्या था सागौन का? अभी बताया था ना जी, टेक्टोना ग्रांडिस। टेक्टोना ग्रांडिस बोल। और साल का क्या बोलो? सोरिया रोबस्टा। आया समझ में? याद हो जाएगा? ठीक है, पढ़ेंगे उसको जब फॉरेस्ट पढ़ेंगे। तो इतना क्लियर हुआ? ये अपने पास हो गया किसके बारे में? केशकाल घाटी के बारे में। अब देखो केशकाल घाटी भी खत्म नहीं हुआ है, इसी को लेके अपन आगे बढ़ते हैं। केशकाल घाटी, ठीक है यहां तक? अब देखना, ध्यान से देखना, जो हमारे पास केशकाल घाटी है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्या है? केशकाल घाटी, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, जो केशकाल घाटी है इसके ऊपर से एक ड्रेनेज सिस्टम, उसका नाम है महानदी ड्रेनेज सिस्टम है। और इसके नीचे से एक ड्रेनेज सिस्टम रहता है, उसका नाम है इंद्रावती। हालांकि गोदावरी ही होगा, इंद्रावती बेसिन भी बोल सकते हो। आया समझ में? आता है? अगर इंद्रावती नहीं तो ऑप्शन में गोदावरी भी आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास केशकाल घाटी है वो जल विभाजक का काम करता है। किसका? जल विभाजक, वाटर डिवाइजर। आया समझ में? किनके बीच? महानदी ड्रेनेज सिस्टम और इंद्रावती ड्रेनेज सिस्टम के बीच में है कौन? केशकाल घाटी। इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण जल विभाजक कहा जाता है। किसे? केशकाल घाटी को। आया समझ में? क्या बोला? कोई डाउट है बेटा किसी को? ये हो गया अपने पास, ठीक है। इतना था किसके बारे में? केशकाल घाटी। और साथ ही साथ केशकाल घाटी को छत्तीसगढ़ राज्य में फूलों की घाटी भी कहते हैं। फूलों की घाटी दो जने को कहते हैं, एक लोरो घाटी जो जसपुर में है, और कोंडागांव में जो केशकाल घाटी है उसको अपन क्या कहते हैं? फूलों की घाटी, फूलों वाली घाटी। आया समझ में? तो देखो अब आते हैं विशेष जो छोड़ के रखा हूं, ठीक है, दिख रहा है विशेष। अब देखो भाई विशेष में देखना, इसको अपन करेंगे उस कौन सा कलर है वो? अभी सिलेक्ट नहीं किया उन्हें, वेरी गुड। देखो इसको अपन क्या कहते हैं? जो केशकाल घाटी है उसको बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। एक चीज हो गया। दूसरा इसको अपन क्या कहते हैं? फूलों की घाटी कहते हैं। कौन सी घाटी कहते हैं? फूलों की घाटी। किसको कहते हैं? केशकाल घाटी। आया समझ में आज तक? ये दोनों को याद रखना। क्लियर हुआ?
तो ये बेटा ये हो गया केशकाल घाटी के बारे में जानकारी। समझ में आए यहाँ तक? खत्म। 3 चीजें पढ़ लिया। पहला क्या पढ़ा? बैलेडीला पहाड़ी। दूसरा क्या पढ़ा? अबूझमाड़। तीसरा क्या पढ़ा? केशकाल घाटी। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? पक्का ना? आगे बढ़े? ठीक है भाई। तो देखो अब लास्ट पहाड़ी बचा है जो साउथ में आपको बताया था, उसका नाम क्या है? राव घाट पहाड़ी। उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है। हाँ भाई, एक फैट आउट बच गया, सुनना अच्छे से। हाँ हाँ याद आ गया। ये कहाँ गया वो? ठीक है ठीक है बेटा, इधर देखो ध्यान से देखना। जो केशकाल घाटी है, केशकाल घाटी भी बता रहा हूँ ना, क्या बता रहा हूँ सुनना अच्छे से। केशकाल घाटी, ठीक है। केशकाल घाटी में 12 टर्निंग है। तो टर्निंग नंबर 6 में जब जाओगे आप लोग इधर रायपुर से, तो आपके लेफ्ट में, और आओगे तो आपके राइट में। आया समझ में आता है? तो ध्यान देना, अगर देखा जाए मोड़ नंबर जो 6 है वहां पर एक मंदिर है। उस मंदिर पे तेलीन माता का मंदिर है। कौन सा मंदिर हमारे पास है? तेलीन माता का मंदिर है। कहाँ पे? केशकाल घाटी पे। आया समझ में? यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक अब देखो, जो इंसान पहली बार कहाँ जाएगा? बस्तर जाएगा और केशकाल घाटी को क्रॉस करेगा। ठीक है, सपोज आप ही गए, सपोज बस में ही गए, और वहां पे घाटी में क्या है? 12 टर्निंग है। बस वाला ऐसे चलाता है, आपका जी धुकुर धुकुर करेगा। आया समझ में? डर जाओगे आप। इस यहाँ पे मंदिर है, मंदिर का दर्शन करोगे, नारियल जरूर चढ़ाना, माता प्रसन्न हो जाएगी, फिर आपको कभी फिर धुकुर धुकुर नहीं करेगा। आया समझ में? यहाँ तक क्या करते हैं धुकुर धुकुर? वैसे घबराना। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? तेलीन माता का मंदिर दर्शन करना, कुछ नहीं होगा फिर। समझ में आया? इस मंदिर की प्रसिद्धि के कारण, ठीक है, इस मंदिर की प्रसिद्धि के कारण जो हमारे पास केशकाल घाटी है, उसको छत्तीसगढ़ राज्य में तेलीन घाटी भी कहते हैं। कौन सी घाटी कहते हैं? तेलीन घाटी भी कहते हैं। आया समझ में? कोई डाउट है किसी को? कौन सी घाटी कहते हैं? तेलीन घाटी भी कहते हैं। समझ में आया बेटा? बस ये। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों को डाउट है किसी को? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे जो लास्ट फैक्ट है वो पढ़ते हैं आज का, और ये 6वें नंबर का होगा। राव घाट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? राव घाट पहाड़ी। नाम सुना है? किधर है ये? किधर है? पक्का? ठीक है, आगे बढ़े फिर। अब देखो भाई, राव घाट पहाड़ी के बारे में देखते हैं ना। याद रखना बेटा, राव घाट पहाड़ी। ठीक है, राव घाट पहाड़ी का सबसे पहले बताया था आपको क्या देखना? स्थिति। बेटा देख लो अच्छे से, अगर आपको किसी भी पहाड़ी का पैटर्न पता है ना, किस तरीके से पढ़ते हैं, तो इजी है फिर। वो फिर रटने की जरूरत ही नहीं होता। बाद में एक तो पेज में भी लिस्ट बना लेना सभी पहाड़ी का, इजी हो जाएगा फिर। समझ पा रहे हो? तो जब हमारे पास राव घाट पहाड़ी की अगर बात करोगे, राव घाट पहाड़ी का सबसे पहले अगर देखा जाए दिशा, छत्तीसगढ़ के किस दिशा पे है और बस्तर के किस दिशा पे है। आया समझ में आता है? तो जब हमारे पास राव घाट पहाड़ी अगर देखा जाए, राव घाट पहाड़ी छत्तीसगढ़ के साउथ वेस्ट पे है और बस्तर के नॉर्थ वेस्ट पे। समझ पा रहे हो चीजों को? ठीक है, यहाँ तक छत्तीसगढ़ के किस दिशा पे है? साउथ वेस्ट, और बस्तर के किस दिशा पे है? नॉर्थ वेस्ट। पक्का ना? सेटिस्फाई हो ना इससे? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान रखना, हमारे पास राव घाट पहाड़ी है, आगे आपको इसमें याद रखना इसका विस्तार किस जिले पे है। ठीक है, इसका विस्तार किस जिले पे है? राव घाट पहाड़ी। समझ में आया? तो ध्यान रखना, हमारे पास राव घाट पहाड़ी है, इसका पहला विस्तार आपको मिलेगा कांकेर जिले पे, और दूसरा आपको मिलेगा नारायणपुर जिले में। 2 जिले पे इसका विस्तार है किसका? राव घाट पहाड़ी का। लेकिन अगर देखा जाए जो हमारे पास राव घाट पहाड़ी है, राव घाट पहाड़ी का मैक्सिमम एक्सटेंशन किस जिले पे है? कांकेर पे। मैक्सिमम एक्सटेंशन किस जिले पे? कांकेर पे। आया समझ में? क्या बोला? राव घाट पहाड़ी। ठीक है, यहां तक छत्तीसगढ़ में किस दिशा पे है? जोर से बोलो। और बस्तर में किस दिशा पे है? कितने जिलों में विस्तार है? पहला, और दूसरा मैक्सिमम। समझ में आया? इसको याद रखना। अब देखो बेटा, राव घाट पहाड़ी के बारे में अगला फैक्ट देख लो। पहला किस जिले पे है? दूसरा संभाग कौन सा होगा? चट्टान कौन सा होगा? ठीक है, यहां तक। तो देखो सबसे पहले हमारे पास राव घाट पहाड़ी है। ठीक है, राव घाट पहाड़ी का देखा जाए मुख्य रूप से दंडकारण्य क्षेत्र का भाग है। किसका भाग है? दंडकारण्य क्षेत्र का
भाग है। कौन सी पहाड़ी तो क्या बताओगे? रावघाट पहाड़ी। आया समझ में क्या बोला? अब देखो भाई रावघाट पहाड़ी तो कारण क्षेत्र का भाग है, तो बताइए वहां पे चट्टान कौन सा होगा? डेली क्लास आएगा तो पता चलेगा दोस्त, डेली क्लास आना पड़ता है उसके लिए, ठीक है ना। चट्टान, ठीक है यहाँ तक। चट्टान याद रखिएगा, धारवाड़ चट्टान। चट्टान का नाम क्या होगा हमारे पास? धारवाड़ चट्टान। समझ में आया कारण क्या है ना? तो देखो सबसे बड़ा रावघाट पहाड़ी किस क्षेत्र का भाग है? दंडकारण्य क्षेत्र का भाग है, तो चट्टान कौन सा हो जाएगा? धारवाड़। देखो अभी चट्टान धारवाड़ है तो प्रश्न पूछेगा इस पहाड़ी पे किस खनिज का भंडार है? उत्तर क्या हो जाएगा? आयरन ओर का भंडार है, लोहा इसका भंडार है, ठीक है। अगर यहाँ पे आयरन ओर का भंडार है तो प्रश्न पूछेगा इस पहाड़ी में उत्पादन कौन करता है या फिर करेगा? तो यहाँ पे उत्पादन का जो जिम्मेदारी है वो बीएसपी को दिया गया। किसको दिया गया? बीएसपी, अर्थात वर्तमान में कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। बीएसपी का मतलब क्या हो जाएगा? बिलासपुर। अच्छा, कौन करेगा? भिलाई स्टील प्लांट। क्या हो जाएगा? भिलाई स्टील प्लांट। आया समझ में? सेल का पूरा नाम पता है बेटा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। पूरा नाम बोलो क्या है? उसके अंतर्गत बीएसपी, ठीक है। ये क्या है? उसका एक यूनिट है, जैसे बोकारो है, राउरकेला, दुर्गापुर, ये सब है ना, उसका क्या है? यूनिट है सेल का। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये किसके बारे में? रावघाट पहाड़ी। अब रावघाट पहाड़ी के मैं लास्ट पे एक और याद रखना, रावघाट पहाड़ी पे विशेष रूप से, ठीक है, रावघाट पहाड़ी में प्रमुख रूप से एक जनजाति निवास करती है, उसका नाम है हल्बा। नाम क्या है? हल्बा जनजाति निवास करती है। पूछेगा ना आपको कि रावघाट पहाड़ी के आसपास कौन सी जनजाति विशेष रूप से निवास करती है? हल्बा। हल्बा लोग जो है कांकेर पे, बालोद के डोंडी क्षेत्र पे, ठीक है, दली राजहरा क्षेत्र पे विशेष रूप से निवास करते हैं। समझ में आया क्या बोला मैंने? हल्बा। हल्बा मतलब हल मतलब खेती। ये लोग ज्यादातर खेती करते हैं, खेती करते इसलिए इनका इकोनॉमी सबसे ज्यादा है, इसलिए आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति क्या है? और इन लोग चिवड़ा का काम, चिवड़ा भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चिवड़ा। जानते हैं चिवड़ा क्या होता है? क्या होता है? हापो मतलब पोहा। सही बात है ना? इतना क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास आज का जो 4 टॉपिक है बस्तर का वो खत्म हो गया बेटा, देख लो अच्छे से। अब इसके बाद आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। नहीं बेटा, बैलेडीला में पाया जाता है हरीश। समझ में आया ना? वो पूछ रहा है तो उसको बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छे क्वालिटी का जो आयरन ओर है अगर पूछा जाए बेटा तो बैलेडीला लेना है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। तो ये था हमारे पास कौन सी पहाड़ी? रावघाट पहाड़ी, ठीक है। तो देखो एक बार अच्छे से रिवाइज करो, बैलेडीला पहाड़ी, अबूझमाड़ पहाड़ी, केशकाल घाटी और रावघाट पहाड़ी, ठीक है ना। पूछना शुरू करें, ठीक है। अपने से बताओगे कि मैं पूछूं? अच्छा मैं पूछूं तो बताओगे आप लोग, ठीक है। बैलेडीला पहाड़ी किस जिले पे है? ठीक है। हाइट कितना है? सॉरी, इसका हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? हाइट कितना उसका? अच्छा, कितना है? 1210 मीटर है ना अपने पास। बैलेडीला के बारे में खास बात क्या बताया था? सबसे ऊंची पहाड़ी है। और नंदीराज कैसी है? सबसे ऊंची चोटी, सेकंड हाईएस्ट है। नंदीराज जो है छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, वही बताया था मैंने। बैलेडीला पहाड़ी किस क्षेत्र का भाग है? जोर से बोलो, ठीक है। तो चट्टान कौन सा होगा वहां पे? खनिज क्या होगा? जोर से बोलो, लोहा होगा। हो जाएगा यहां तक याद? ठीक है। इसके बाद उत्पादन कौन करता है वहां पे? एनएमडीसी। तो एक्सपोर्ट किस देश को करता है? उससे पहले किस पोर्ट में आता है? एनएमडीसी में कितने यूनिट है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत? 3। पहला कब बना? जोर से बोलो। दूसरा कब बना? तीसरा कब बना? पहला कहां पर बना? दूसरा कहां पर बना? और तीसरा कहां पे बना? याद रहेगा। इसके बाद ये जो पहाड़ी वहां से कौन सा नदी ओरिजिनेट होता है? शंकरी के नदी का रंग क्या, पानी का रंग क्या है? लाल है। तो क्या बोलते हैं इसको? प्रदूषित है ना अपने पास। शंखनी किसके साथ मिल जाती है? किस जिले में? वहां पे कौन सा मंदिर है? किसने बनाया है? वो किस वंश का राजा है? और कब बनाया है? कब बनाया है? आया समझ में? ऐसी याद करो, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे याद किया करो, याद हो जाएगा बेटा। इजी है ना? कठिन तो नहीं लग रहा है छत्तीसगढ़। अगला हमारे पास अबूझमाड़। अबूझमाड़ किस दिशा पे बोले ये बताओ? छत्तीसगढ़ में किस? छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम। और बस्तर में? हाइट कितना इसका?
यहाँ पे सर्वाधिक क्या होता है? बारिश। कितना होता है? ठीक है, इसलिए इसको अपन क्या बोले छत्तीसगढ़ का? चेरापूंजी। ठीक है, यहाँ पे कौन सी घाटी है? कौन सी घाटी? क्यों प्रसिद्ध है? जोर से बोलो। सागौन वन की साल वन। साल कहाँ मिलता है और सबसे ज्यादा? ठीक है, इतना याद रहेगा। अबूझमाड़ पहाड़ी जो हमारे पास, ठीक है, वहां पे कौन सी जनजाति निवास करती है? यहाँ पहली बार जनगणना कब हुआ? यह क्षेत्र कब तक प्रतिबंधित था? समझ में आया? तीसरा हमने क्या पढ़ा था? केशखल घाटी। केशखल घाटी का पहला नाम क्या बोला था मैंने? पहला नाम, 3 नाम बताया था वहां पे, याद है? पहला नाम क्या था? बस्तर का प्रवेश द्वार बोलते ना। कौन सा हाईवे क्रॉस करता है? वहां पे कितने टर्निंग है? लंबाई कितना है? ठीक है। दूसरा, इसको अपन और क्या नाम दिए थे? फूलों की घाटी। ठीक है, तीसरा नाम क्या दिया था? और चौथा एक और नाम लिख लेना, जल विभाजक। जल विभाजन किनके किनके बीच? यहाँ पे किस प्रकार के वन की क्वालिटी अच्छी पाई जाती है? साल वन। बस इतना ही था। और रावघाट पहाड़ी में कौन सा खनिज मिलता है? लौह। उत्पादन कौन करता है? बीएसपी। पहाड़ी कितने जिलों पे है? 2 है ना। पहला किस जिले पे है? जोर से बोलो। और दूसरा? हो गया। ये था हमारे पास बस्तर के जो 4 पहाड़ी है वो देख लो, यहां तक अच्छे से रिकॉल कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ये बार बार पैर में खून आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आज का लास्ट है। ठीक है, छुरी उदयपुर पहाड़ी। टॉपिक का नाम क्या है? छुरी उदयपुर पहाड़ी। समझ में आया ना? देख लो ध्यान से, बहुत सिंपल है ये। छुरी उदयपुर पहाड़ी। सबसे पहले आपको पूछेगा विस्तार। सबसे पहले क्या पूछेगा? इसका विस्तार। आया समझ में? तो देखो ध्यान से, जो हमारे पास छुरी उदयपुर पहाड़ी, इसका विस्तार देख लो। पहला हमारे पास कौन सी पहाड़ी है? छुरी पहाड़ी। छुरी पहाड़ी कहां पर है वो देख लो। दूसरा हमारे पास कौन सी पहाड़ी है? उदयपुर पहाड़ी। पहली है छुरी पहाड़ी, दूसरा हमारे पास कौन सी पहाड़ी है? उदयपुर पहाड़ी। ठीक है, यहां तक कौन बंद किया उसको? ठीक है, छुरी पहाड़ी आपको मिलेगा कोरबा पे। ठीक है, उदयपुर पहाड़ी आपको मिलेगा रायगढ़ में, और रायगढ़ के साथ साथ, ठीक है, सरगुजा मिलेगा। कहां पर मिलेगा? सरगुजा। लेकिन जो बेटा उदयपुर की पहाड़ी है, इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन आपको कहां मिलेगा? रायगढ़ में। आया समझ में क्या बोला? ठीक है ना? यहां तक देख लो अच्छे से। छुरी पहाड़ी किस जिले पे? एग्जैक्ट कोरबा। और उदयपुर पहाड़ी कहां कहां पर है? रायगढ़ और सरगुजा। और मैक्सिमम कहां पर है? हो गया यहां तक। आगे देखो, आगे अगर देखा जाए, विशेष देखते हैं छुरी की पहाड़ी के बारे में। छुरी उदयपुर पहाड़ी। ठीक है, यहां तक विशेष याद रखना बेटा, जो मैं अभी लिखाऊंगा ध्यान देना। छुरी उदयपुर पहाड़ी अर्थात इस पहाड़ी के, ठीक है, इस पहाड़ी के पश्चिम में, ठीक है, इस पहाड़ी के पश्चिम में महादेव श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? महादेव श्रेणी। आया समझ में? और महादेव श्रेणी जो है याद रखिएगा, वो सतपुड़ा का भाग है। किसका भाग है? सतपुड़ा का भाग है। सतपुड़ा पहाड़ी के 3 भाग है। सबसे लेफ्ट में राजपीपला है, मिडिल पे, सेंटर पे महादेव है, और पूर्व में मैकल है। मैकल अमरकंटक जिसको बोलते हैं। समझ में आया यहां तक? तो ध्यान, ये प्रश्न आ चुका है अभी एग्जाम में। क्लियर हुआ क्या बोला मैंने? तो ध्यान देना बेटा, महादेव श्रेणी इस पहाड़ी की किस दिशा पे? क्या बताओगे? पश्चिम दिशा पे। समझ में आया यहां तक? आगे देखना, देखो सपोज ये हमारे पास कौन सी है? छुरी पहाड़ी है, और ये हमारे पास कौन सी है? उदयपुर पहाड़ी। देखो ध्यान से देखना, छुरी पहाड़ी है, उदयपुर पहाड़ी है।
छुरी पहाड़ी को कहाँ लोगे? कोरबा पे। उदयपुर पहाड़ी कहाँ पर है? रायगढ़ में। और कुछ भाग कहाँ पर है? सरगुजा पे। यही तो पढ़ा था ना हमने, ठीक है, याद रखना। अब ध्यान देना पड़ेगा, जो हमारे पास छुरी उदयपुर पहाड़ी है, इस पहाड़ी के बीचों बीच एक नदी गुजरती है, निकलती नहीं ना यहाँ से, बस इतना याद रखना। इस पहाड़ी के बीचों बीच से एक नदी क्या करती है? क्रॉस करती है, ठीक है। तो नदी है तो नदी में पानी डाल देते हैं अपन। ये हो गया पानी, नदी पानी पानी हो गया, सही बात है यहां तक। अब देखो नदी क्लियर है। इस नदी का आपको नाम बता दूं, ध्यान ये हमारे पास नदी जो है, इस नदी का आपको नाम याद रखना है, मांड नदी। नदी का नाम क्या है? मांड नदी जो है वो सरगुजा के मेन पार्ट से निकलता है। कहां से निकलता है? सरगुजा के मेन पार्ट से निकलता है। कौन हमारे पास? मांड नदी। आया समझ में? चित्र को देख के बताओ, मांड नदी किन दो पहाड़ी को डिवाइड करती है? जोर से बोलो। आया समझ में? अब तक छुरी और उदयपुर पहाड़ी को कौन सी नदी क्रॉस डिवाइड करती है? अर्थात कोरबा और रायगढ़ है। कोरबा और रायगढ़ के बीच से कौन सी नदी बहती है? मांड नदी किन दो जिलों को विभाजित करती है? आया समझ में? अब तक अब देखो, जैसे ही मांड नदी रायगढ़ पहुंचती है, रायगढ़ के उदयपुर पहुंचती है, देखो ध्यान से, जैसे ही मांड नदी रायगढ़ के उदयपुर पहुंचती है, इसके अंतर्गत देखो ध्यान से, जो हमारे पास रायगढ़ है, अर्थात जो हमारे पास कौन सा, क्या बताओगे? उदयपुर है, इसके अंतर्गत आपको मिलेगा मांड नदी घाटी। क्या मिलेगा? मांड नदी घाटी। तो बताइए बेटा, मांड नदी घाटी किस जिले पे है? रायगढ़। और किसके अंतर्गत, क्या बताओगे? उदयपुर पहाड़ी। आया समझ में? अर्थात जो हमारे पास मांड नदी घाटी है, मांड नदी घाटी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम कोयला का भंडारण है। मैक्सिमम क्या है? कोयला का भंडारण है। कहां पे? तो क्या बताओगे? मांड नदी घाटी में। है समझ में? तो बताइए, छत्तीसगढ़ में कोयले का भंडारण सबसे ज्यादा किस जिले पे है? रायगढ़। कोरबा में नहीं, कोरबा में उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ में कोयला का उत्पादन कोयला का भंडारण सबसे ज्यादा किस जिले पे है? रायगढ़। किस घाटी पे है और किस पहाड़ी पे है? आया समझ में? कोई डाउट है किसी को? तो ये था बेटा आज का क्लास। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो। ऑनलाइन वाले बच्चों, बेटा कुछ डाउट है आप लोगों को तो प्लीज पूछिए, फिर क्लास खत्म करें। कोई डाउट नहीं किसी को? तो आज जो 5 पहाड़ी बताया बेटा, उसको अच्छे से देखना है, ठीक है ना? क्या? मांड नदी घाटी नहीं, हाँ, मांड नदी सरगुजा से निकलता है। मांड नदी जो है वो सरगुजा के मेन पार्ट से निकलता है। कहां से निकलता है? मेन पार्ट्स, ठीक है, हो गया। हाँ बेटा, ऑनलाइन वालों कोई डाउट नहीं फिर आप लोग को? क्लास खत्म करें फिर आज का, ठीक है, थैंक यू।